everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 10th 2022-23 बैच एक और जबरदस्त चीज आपके लिए लेके आया हूं. रैशनलाइज सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23. क्या हो रहा है कि आपको पता होगा, मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो दिया था जब सीबीएसई ने क्लियर करा था कि कुछ पार्ट्स जो है इस बार सिलेबस से डिलीट होंगे. फाइन, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो देखा होगा. दूसरी चीज क्या है कि अब सीबीएसई ने तो तब एक सर्कुलर इशू किया था. एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन में उसने एक पूरी लिस्ट दे दी है. तो बच्चों को कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, पेज नंबर सहित बता दिया कि सोशल में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में जहां जहां भी सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, जहां जहां आपका सिलेबस रैशनलाइज हुआ है, तो क्या रैशनलाइज हुआ है ये सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है. तो वही मैं आपको बताने वाला हूं. आपको वीडियो आगे पूरा कंप्लीट करने से पहले, ये जो शॉर्ट वीडियो है, एक काम कर लेना, बस अपनी चारों बुक रख लेना अपने पास सोशल की. मेरी जिम्मेदारी मैं पूरी कर देता हूं, बाकी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का जो है तो वो पीडीएफ से भी मिल जाएगा क्लियर, और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स बता भी देंगे, तो मैं आपको गाइड भी कर देता हूं. बाकी मेरे साथ आप चारों बुक में तो अभी टिक लगा लो कि क्या क्या ड्रॉप ऑफ हुआ है. और इसीलिए मैंने बोला था कि पेंसिल से करना. पिछला डिलीटेड सिलेबस जो है, डिलीटेड सिलेबस वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आपको कि हाँ, पेंसिल से मार्क करते चलो क्या क्या नहीं आ रहा, एलिमिनेट हुआ है. अब बहुत अच्छी तरह से एक सर्कुलर इशू करके एक पीडीएफ बना दिया एनसीईआरटी ने ही. कहां है देखो. तो आपको क्या करना होगा, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना. एनसीईआरटी की वेबसाइट कहां पे, तो आपको गूगल पे ncrt.nic.in सर्च करना है. तो इस तरह की जो वेबसाइट खुलेगी, इस वेबसाइट पे अगर आप जैसे एनसीईआरटी के होम पेज पे जाएंगे, तो एनसीईआरटी के होम पेज पे आपको, एनसीईआरटी के होम पेज में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज करती है एनसीईआरटी, उसकी लिस्ट दिखेगी. तो वहां पे दिख रहा है, देखो ये क्या है, आज जो नोटिफिकेशन आया है, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग हैंडबुक टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग ए रिफ्लेक्टिव टीचर्स, ये हमारे लिए. ठीक है. दूसरी चीज जो है, लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स. कल ये सर्कुलर आया है. इस सर्कुलर को अगर आप खोलोगे तो आपको ये समझ में आएगा, लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट. तो यहाँ पे 6th में क्या रैशनलाइज हुआ, 7th में क्या, 8th में क्या, 9th में क्या, 10th में क्या, 11th में क्या, 12th में क्या. तो जिस भी क्लास का स्टूडेंट है, आप चाहे 12th में हो, आपको जिस भी सब्जेक्ट से अगर कंफ्यूजन है तो 12th की लिस्ट देख लेना आप. अभी स्पेसिफिकली ये वीडियो 10th क्लास के लिए है और मैं आपको सोशल का बता रहा हूं, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पता चल जाएगा. देखो, तो अगर आपने ये बुकलेट क्लास 10th की खोलोगे, तो क्लास 10th की बुकलेट खुलेगी कुछ इस तरह से, एक पीडीएफ. ये जो पीडीएफ, ये पीडीएफ क्या है, देखो ये जो पीडीएफ आप देखोगे तो इस पीडीएफ में दिया है, लिस्ट ऑफ रैशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th. दिस इज फॉर दिस ईयर. ठीक है. तो फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप इसको बांट भी सकते हो. अब अगर आगे देखोगे तो इसको हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में, तीनों जगह, तीनों भाषाओं में बेहतरीन तरह से लिखा है. यहां पे क्या है, तो रैशनलाइज्ड कंटेंट जो है, रैशनलाइज्ड कंटेंट में सीबीएसई ने बताया है, ये पूरा जैसे देख लोगे तो मई 2020 में कंपाइल किया गया है. तो लैंग्वेज बुक्स जो है, हिंदी इंग्लिश में क्या क्या रिड्यूस हुआ सब कुछ बताया है. वैसे ही अगर आप देखोगे तो अलग अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी किया है कि कहां पे से क्या एलिमिनेट हुआ. ये उर्दू भाषा में बता दिया कि किसमें से कितना कितना कटा है. फाइन. ये हिंदी भाषा में बता दिया कि किसमें से कितना कितना कटा है. और वही चीज आपको इंग्लिश मीडियम में भी, मतलब इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा मिल जाएगा. देखो, तो रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन टेक्स्ट बुक. ठीक है. रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन टेक्स्ट बुक्स. तो इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि जा चुका है, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है अभी तक कि बच्चों का थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है. तो यहां पे वही बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के चलते एम्फसाइज किया गया कि कंटेंट लोड को थोड़ा कम किया जाएगा. और इसी बैकग्राउंड में एनसीईआरटी ने कुछ टेक्स्ट बुक्स को रैशनलाइज करने का स्टेप उठाया है. वो चीज अब उसमें क्या बताएगा, उसमें ये बताएगा कि ओवरलैपिंग टॉपिक जो थे, जिनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, सिमिलर कंटेंट जो आप एक क्लास और दूसरी क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो उनको रिड्यूस करते चले गए. अल्टीमेटली ये जो रैशनलाइज कंटेंट है, तो क्या लिखा है देखो एनसीईआरटी ने, दिस बुकलेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म about subject wise contents which have been dropped and hence are not to be assessed. तो ये क्लियर है कि ये कंटेंट को सीबीएसई ने, मतलब सीबीएसई एनसीईआरटी काम एक साथ मिलकर करेंगे ना, तो एनसीईआरटी की बुक्स में ये कंटेंट को ड्रॉप कर दिया गया. मतलब अब इसको पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप पढ़ेंगे. मैं बता रहा हूं क्यों, आगे समझाऊंगा. ठीक है. और ये इसको एग्जाम में भी क्या किया जाएगा, एसेस नहीं किया जाएगा, एंड हेंस आर नॉट टू बी एसेस्ड. समझ में आ गया. तो ये क्लियर कर दिया है एनसीईआरटी ने अपने इस सर्कुलर में, इस पीडीएफ में. अब जैसे मैथमेटिक्स में क्या हुआ, तो मैथमेटिक्स का पूरा बताया है कि मैथमेटिक्स रियल नंबर में पेज नंबर 2, 7 और 15 से लगा के 18 तक के जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए. फिर जैसे आप पॉलिनोमियल का देखोगे तो पॉलिनोमियल का भी यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या एलिमिनेट हुआ है. ठीक है. ऐसे ही मैथ्स का दिया है, ये मैथ्स हो गया. ऐसे ही आप देखोगे तो क्या है, साइंस का दिया है, तो साइंस में सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, वो वाला चैप्टर पूरा हटा दिया है. मतलब वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो अब नहीं आएगा आपका एग्जाम में.
ड्रॉप टॉपिक्स या फिर चैप्टर, समझ रहे हो। वैसे ही सोशल साइंस की भी बात हो रही है, तो अब आ जाओ जरा कहां पे, सोशल साइंस पे। समझ में आ गया ना। सर्कुलर कहां मिलेगा आपको, तो सर्कुलर आपको ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा, ncrt.nic.in पे जाके आपको ये मिल जाएगा एनसीईआरटी पे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में ये रहा सेकंड। अब चारों बुक निकाल लिए, पेंसिल रख लियो, जरा पेंसिल में धार वार कर लो और मेरे साथ अब प्लॉट करो। फाइन, तो पेंसिल में अब, मतलब पेंसिल में नहीं, बुक में पेंसिल से प्लॉट करो। आ जाओ जरा फटाफट। बुक में पेंसिल से आपको क्या प्लॉट करना है, सिंपल सी चीज है। ये वो पीडीएफ है, और ये पीडीएफ में जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया है सोशल साइंस के बारे में। ये वाली जो बुक है हिस्ट्री की, उसमें नो चेंज, ठीक है। तो खुश रहो, हिस्ट्री में एज सच कोई चेंज नहीं। हिस्ट्री में आपका जो 5 चैप्टर है, पांचों के पांचों चैप्टर पूरे के पूरे आना है, ठीक है। और कोई बच्चे मुस्कुरा भी रहे, कुछ बच्चे दुखी भी हो रहे, लेकिन पूरे पांचों चैप्टर पढ़ना है, मस्त पढ़ेंगे। आ जाओ कहां पे, ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी में क्या क्या आना है, कंटेम्पररी इंडिया बुक 2 जो है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो ड्रॉप ऑफ किए गए हैं। बुक रख के बैठे हो, आ जाओ। तो बुक में पेज नंबर 2 और 3 देखो, वो जो डिलीटेड सिलेबस वाला वीडियो बनाया था, उसमें जो सर्कुलर था, तो उसमें कुछ टॉपिक्स तो कवर्ड थे ही थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऐड हुए हैं। ये कुछ और ऐड हुए हैं, तो वो भी ध्यान दे देना। जैसे कि क्या दिया गया है, यहां पे लिखा है चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, उसका पेज नंबर 2 और 3 जो है, 2 और 3 नहीं आ रहा है। 2 और 3 में मतलब जो टॉपिक ड्रॉप किया गया है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक जो है, पेंसिल से यहां पे अभी बस मार्क कर लो। अगर आगे कुछ चेंज होगा तो चेंज करने में आए, इसके लिए बस ऐसा मत कर देना कि बस सर ये तो कट गया, काट दो, नहीं, ठीक है। पेंसिल से एक छोटा सा मार्क लगा लेना यहाँ पे, और आप क्या लिख लेना वहां पे, चाहो तो ये ड्रॉप ऑफ टॉपिक है, ठीक है, या फिर पेज नंबर पे लिखना चाहो, ये सर्कुलर आपके पास रहेगा, तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पढ़ना सब जरूरी है। अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है बोलो, देखो यहाँ पे कुछ बीच बीच में ऐसे टॉपिक हटाए हैं जिनको नहीं पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा। जैसे खास करके क्लास 9 के केस में हो, मैं 9 के लिए भी वीडियो बना दूंगा ऐसे ही, ठीक है। तो क्या होगा कि चैप्टर पूरा पढ़ना ताकि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर रहे होंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तब आपको पता कि यहां से इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आना है, तब हमारा दिमाग वहां पे थोड़ा हल्का रहेगा कि हाँ, यहां से नहीं पढ़ना, यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को, वो चीज है। तो यहां पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एलिमिनेट हो गया है। पेज नंबर 11-12 का बॉक्स इंफॉर्मेशन, तो पेज नंबर ये 2 और 3 से ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यहां तक पूरा एलिमिनेट हो गया। पेज नंबर 3 पे देखो, पेज नंबर 3 जो है, पेज नंबर 3 का यहां तक का पार्ट हो गया। अब उसके बाद में क्या है, बॉक्स इंफॉर्मेशन ऑन पेज नंबर 11 एंड 12। तो पेज नंबर 11-12 जो है, 11-12 का ये बॉक्स इंफॉर्मेशन जो है, तो ये डिलीटेड सिलेबस वाले वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट की जो बॉक्स इंफॉर्मेशन है 11-12 की, पेज नंबर 11 की ये बॉक्स इंफॉर्मेशन, और 12 पे जो आधा बॉक्स है, तो ये बॉक्स इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ठीक है। ये बॉक्स इंफॉर्मेशन के बाद में आ जाओ, मार्क करते चलना बुक में फटाफट। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पेज नंबर 14 और 18 जो है, 14 और 18 नहीं, 14 से लगा के 18 तक पेज नंबर, ये सेकंड चैप्टर आ गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, पेज नंबर 14 यही है। पेज नंबर 14 में कहां से, फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है आपको, ये बोर्ड में आ सकता है, यहां से क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो। बाकी सेकंड पैराग्राफ जो है, तो सेकंड पैराग्राफ से लगा के कहां तक, पेज नंबर 14, 15, 16, 17, 18, फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया टू द हिमालयन यू इन ट्रबल, हिमालयन यू इन ट्रबल तक, हिमालयन यू, तो ये हो गया पूरा, ठीक है। ये पूरा अभी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया वाला पेज भी। तो ये सारे टॉपिक्स, एशियाटिक चीता, ये जो क्लासिफिकेशन IUCN का, ये पढ़ना नहीं है कि आप पढ़ना, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेट हो गया है, ये बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद में आगे जैसे देखोगे, तो आगे क्या हो रहा है, अगली चीज ये हो गया, फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू द हिमालयन यू बॉक्स, कहां तक, पेज नंबर 18 तक चले जाओ। पेज नंबर 18, 17 हो गया, ये 18, पेज नंबर 17 में ये हिमालयन यू बॉक्स जो है, तो हिमालयन यू का ये यहां तक का जो पार्ट है, यहां तक का, ठीक है। तो आधा वो वाला पार्ट भी आपका एलिमिनेट हो गया, जिसमें बताया गया है कि व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो यहां तक का जो आपका पार्ट है हिमालयन यू बॉक्स तक का, ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में बॉक्स इंफॉर्मेशन, बॉक्स इंफॉर्मेशन में क्या जाएगा, तो बॉक्स इंफॉर्मेशन में आपका ये पेज नंबर 18 की वाली बॉक्स इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, ठीक है। पेज नंबर 18 की वाली बॉक्स इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही है, समझ में आया। और फिगर 2.1 और 2.2 जो है इस चैप्टर से, तो ये 2.2 और 2.1, तो ये 2.2 फिगर और फिगर 2.1, ये दोनों फिगर, अब पता नहीं उन पिक्चरों से क्या पूछते हैं, लेकिन वो दोनों पिक्चर भी एलिमिनेट हो गई है, समझ में आया। देखो मेरे से कोई अगर पर्सनली पूछे कि कैसा लग रहा है सर सिलेबस एलिमिनेट हुआ, तो मुझे मजा नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो लिस्ट जो रैशनलाइज सिलेबस की है, वो तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये हो गया, फिर चैप्टर 4 पे जाओ, एग्रीकल्चर का चैप्टर 4 जो है, तो ये समझ में आ गया 14 से 18 तक क्या क्या एलिमिनेट हुआ है, सब
उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, और वो पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। अगली चीज जो है, अगली चीज किधर गई, हाँ अगली चीज चैप्टर 4 एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में आपकी बुक का पेज नंबर 43, 46, जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है तो शायद पेज नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पेज लगाया है बुक के स्पेसिफिक। तो ये वाला जो पेज है आपका, इसमें आपको एक टॉपिक दिख रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये वाला टॉपिक जो इसको एलिमिनेट करना है, ये वाले टॉपिक को, ठीक है। पेज नंबर 43 से 44 तक ये चल रहा है पूरा, और 44 के बाद में पेज नंबर 44 पे ये जो टॉपिक है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जब सीबीएसई ने डिलीटेड सिलेबस वाला लिस्ट इशू किया था, अगर आपने वो वीडियो देखा तो मैंने उसमें बोला था ना कि यहां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्लियर कर दिया। अब एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, फूड सिक्योरिटी में कुछ नहीं है, ये वाला टॉपिक जो है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये वाला टॉपिक एलिमिनेट हुआ है। तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ये एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, ये वाला एलिमिनेट हुआ है। तो इस पे भी क्रॉस लगा लिया, तो पेज नंबर 43 से 46, 45 भी हो गया, 45 के बाद जैसे अगर आप देखोगे तो 46 भी हो गया। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो है, तो ये चैप्टर आपका कहां तक पढ़ना है आपको, एग्रीकल्चर चैप्टर सिर्फ ये यहीं तक पढ़ना, भूदान ग्रामदान मूवमेंट तक, उसके बाद का पूरा चैप्टर एलिमिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद का पूरा टॉपिक, जो सारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्या कर दिए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं, फाइन। उसके बाद आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या एलिमिनेट हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसे अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यहां से स्टार्ट हो रही है कहानी। देखो तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को एक प्रॉब्लम ये जा सकती है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में। तो जहां अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना किसी तरह का, तो मैं आपको एक अच्छी निंजा टेक्निक बताता हूं कि सब पढ़ लेना फिर जहां कंफ्यूजन हो रहा है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू राइट टू सीबीएसई एंड एनसीईआरटी, ठीक है, दोनों को लिखूंगा मैं मेल, कि इस चैप्टर में थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू करा था डिलीटेड सिलेबस का, वो उसमें कुछ और लिखा था, और ये जो रैशनलाइज्ड कंटेंट का सर्कुलर या फिर ये पीडीएफ जो एनसीईआरटी ने इशू किया, दोनों में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन दिख रहा है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज पे। एंड इफ यू पीपल एग्री विद मी तो बताना मुझे, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट टू सीबीएसई एंड एनसीईआरटी, तो वहां देखते हैं शायद इस पे और क्लैरिफिकेशन आ जाए। बाकी इस सर्कुलर ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है, ये यहाँ एक कंफ्यूजन है वो देखते हैं, बताता हूं मैं आपको क्या है। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले निकाल लो, अब यहाँ जो पेज नंबर दिए ना, वो पेज नंबर के हिसाब से चीजें अलाइन नहीं हो रही है। पेज नंबर 64 दिया इन्होंने, पेज नंबर 64 से 66 तक का दिया है। तो 64 में आपने ये तो बोल दिया, चलो टॉपिक में लिख दिया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, ये वाला टॉपिक आपने एलिमिनेट करवा दिया, ड्रॉप करवा दिया, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो जो सीबीएसई ने सर्कुलर इशू करा था डिलीटेड टॉपिक वाला, उसमें उन्हें बोला था कि इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे नो डाउट फिगर 6.1 जो है, फिगर 6.1 नहीं आ रहा है, फिगर 6.1 एलिमिनेट हो गया। लेकिन आपने पेज नंबर में 64, 65, 66 लिख दिया, तो इधर क्या कटा है, ठीक है, इधर क्या एलिमिनेट हुआ है, तो दैट इज समथिंग इन ग्रे एरिया। तो जो ग्रे एरिया में उसे पढ़ लेना, उसे छोड़ना मत, ग्रे एरिया वाली चीजों को छोड़ना मत। यहां पे अब क्लियरली उन्होंने कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल मतलब इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी लिखा है, तो ये काट दो, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी ये नहीं पढ़ेंगे, बाकी ये पढ़ लेना। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज का फिगर जो है वो एलिमिनेटेड है ही 6.1, ठीक है, सिंपल चीज है। उसके बाद आ जाओ क्या, पैराग्राफ फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल्स। अब जो सीबीएसई ने डिलीटेड सिलेबस वाला सर्कुलर दिया था, उसमें क्या किया था, उसमें ये कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, इनको पूरा पूरा उड़ा दिया था, पूरा डिलीटेड बता दिया था। लेकिन यहां पे क्या कह रहे हैं, यहां पे सिर्फ कुछ कुछ पैराग्राफ हटाए हैं। वो कुछ कुछ पैराग्राफ में क्या है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल में कहां से, इंडिया एक्सपोर्ट से लगा के फाइबर इंडस्ट्री तक, तो इंडिया एक्सपोर्ट से लगा के फाइबर, इंडिया एक्सपोर्ट से लगा के फाइबर कहां है, किधर है, फाइबर, हाँ इंडस्ट्री तक। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स में इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वगैरह ये, ठीक है, इन अर्लियर कॉटन टेक्सटाइल वाज कंसंट्रेटेड वाले, कंसंट्रेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक। अब ये जो पार्ट आएगा ये इंडिया एक्सपोर्ट्स, ये वाला पैराग्राफ, तो ये वाले पैराग्राफ को उन्होंने एलिमिनेट करवाया, कहां तक, इंपॉर्टेंट फाइबर इंडस्ट्री तक, तो ये फाइबर इंडस्ट्री तक यहां तक इतना एलिमिनेट कर दिया है। समझ पा रहे हो, बुक में इतना एलिमिनेट करवाया है। लेकिन वही वाली बात है कि डिलीटेड सिलेबस में कुछ और था, तो जहां भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां फिर हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ छोड़ के जाने से अच्छा, और वो एग्जाम में आ गया तो पढ़ के चले जाओ, क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा यहां क्या है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन एज सच ये है कि इसको माने कि डिलीटेड सिलेबस वाले को माने। तो अब वो ये है कि सीबीएसई शुड क्लैरिफाई ऑन दिस, ठीक है, एनसीईआरटी शुड क्लैरिफाई ऑन दिस, ठीक है, ये हो गया। तो कंट्रीब्यूशन वाला हो गया, और फिर जो पैराग्राफ और भी हटे हैं, तो जैसे जूट टेक्सटाइल से चैलेंजेस से लगा के प्रोडक्ट तक, तो जूट टेक्सटाइल में ये चैलेंजेस से लगा के प्रोडक्ट, जूट प्रोडक्ट्स, ये इतना पैराग्राफ एक ड्रॉप करने की बात की गई है। शुगर इंडस्ट्री में मेजर से लगा के बैगेज तक, तो मेजर से लगा के ये मेजर चैलेंजेस से लगा के बैगेज तक का ये पैराग्राफ एलिमिनेट करने की बात की गई शुगर इंडस्ट्री में, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखोगे कहां पे शुगर इंडस्ट्री लगा लिया,
फिर आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, तो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री मिला। अब इसमें बीच बीच में से पैराग्राफ गायब करें, कैसे? आयरन स्टील इंडस्ट्री में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में कहां से? इन 2019 से, मतलब इन 2019 यहां से ये पैराग्राफ इतना हटाया, इन 2019 से लगा के कहां तक? कंज्यूमर ऑफ स्टील तक। कंज्यूमर ऑफ स्टील, कंज्यूमर ऑफ स्टील आपको ये यहां मिलेगा, कंज्यूमर ऑफ स्टील ये यहां तक, तो इतना एलिमिनेट करवा दिया ये पूरा, फाइन। फिर उसके बाद में क्या? फिर उसके बाद में एक पैराग्राफ बीच में डाल दिया, छोटा नागपुर वाला, छोटा नागपुर वाला पैराग्राफ डाल दिया। फिर आगे कहां? 2 से लगा के एंड डिस्कस तक, 2 से लगा के एंड डिस्कस तक। तो 2 से लगा के एंड डिस्कस तक में क्या चले जाएगा आपका? तो यहां पे एक चीज, मतलब ये दो इंडिया इज इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से यहीं से एलिमिनेट हुआ है या फिर, ठीक है। तो इस तरह से बीच बीच में से पैराग्राफ गायब करे हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें 2 से लगा के डिस्कस तक, तो अब वो 2 से लगा के डिस्कस कहां तक गया हमारा? डिस्कस दिख ही नहीं रहा इसमें कहीं भी। तो क्लियर हो रहा है? तो ऐसा कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा पार्ट है, ठीक है। 2 इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट से लगा के डिस्कस इफ यू आर एबल टू फाइंड डिस्कस समवेयर, ठीक है। तो उतना पार्ट जो है, उतना पार्ट इसमें एलिमिनेट करा है। तो ऐसे बीच बीच में पैराग्राफ्स में जो एलिमिनेट किया, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उसमें सिंपल सी चीज है कि हम उसमें पूरा पढ़ लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीमेंट इंडस्ट्री जो है, तो सीमेंट इंडस्ट्री में कहां से? इंप्रूवमेंट से लगा के। सीमेंट इंडस्ट्री में आप क्या कह रहे हैं? वो सीमेंट इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट से लगा के, ये इंप्रूवमेंट से लगा के इंडस्ट्री तक, इंप्रूवमेंट से लगा के ये इंडस्ट्रीज तक। तो ये वाला पैराग्राफ एलिमिनेट करवाया है रैशनलाइज कंटेंट पे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जहां कंफ्यूजन है वहां हम क्या करेंगे? पूरा पढ़ लेंगे, और लेट अस वेट, अगर आगे कुछ और क्लैरिफाई करते हैं तो। एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर, अब यहां ये पेज नंबर से तो दौड़ लगा रहे हैं। पेज नंबर 72 पे जो एक्टिविटी है ये नहीं आ रही है, 72 की पेज नंबर की एक्टिविटी। और अगली चीज क्या है? टेबल 6.1 तो हो गया, 6.1 के बाद में फिगर 6.1, 6.2 एंड 6.5, तो ये टेबल में ये आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल 6.1 ये एलिमिनेट हो गया, ये वाला पेज नंबर 69 पे दिया गया है। उसके बाद में फिगर 6.1 तो आपको ये पता ही था, फिगर 6.1 ये रहा आपका 6.1 फिगर, ये एलिमिनेट हो गया। 6.2 वाला फिगर जो है तो ये एलिमिनेट हो गया, और 6.5 जो है तो 6.5 आगे आ जाएगा आपका, 6.4 के बाद में 6.5 ये आ जाएगा, आगे एलिमिनेट हो जाएगा स्टील प्रोडक्शन वाला। तो इस तरह से टॉपिक्स, पैराग्राफ्स, फिगर्स, ये पता नहीं क्या क्या मिक्स करके एलिमिनेट करा, तो वो दिक्कत वाला काम है थोड़ा सा। बाकी चैप्टर 7 में से सब कुछ आ रहा है, चैप्टर 7 में कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। और अपेंडिक्स जो लास्ट में दी रहती है ना, जो डेटा स्टेट का दिया रहता है, वो ऐसे भी पढ़ते नहीं थे आप, तो वो एलिमिनेट हुई है। समझ में आया? तो ये ज्योग्राफी का थोड़ा सा, ज्योग्राफी में 1, 2 और 4 में तो क्लियर है, 6 में थोड़ा सा हॉश पॉश हुआ है, तो उसमें कंफ्यूजन मत रखना। अगेन वही, अगर आगे कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर हुआ? तो अभी के लिए उसको ऐसे थोड़ा होल्ड पे रख लेते हैं हम, अगला आगे बढ़ते हैं अगर, तो फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स के बाद में जैसे इकोनॉमिक्स में नो चेंज। सिविक्स की बात करें तो सिविक्स में देखो क्या है, टॉपिक्स ड्रॉप्ड ऑफ में चैप्टर 3 जो है आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो फुल चैप्टर एलिमिनेट हो गया है, काट दो, फुल चैप्टर एलिमिनेट हो गया, चैप्टर पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया, पेज नंबर 29 से 38, ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या किया, बता रहे थे कि स्टेपल कर दिए सर हमने वहां से वहां तक के पेज नंबर, ऐसा मत करना, ठीक है। कभी पढ़ने का मन हो तो पढ़ भी सकते हैं, उनको ऐसा नहीं है, बस एग्जाम में नहीं आएंगे वो, और पढ़ना चाहिए। फिर क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में देखो क्या है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 46, 47, 48, 49, ये पेज नंबर जो है, तो उनपे जो इमेजेस दिए ना, इमेजेस, पेज नंबर को इग्नोर कर सकते हो, यहाँ सिर्फ इमेज देखो। 46 की इमेज मतलब ये वाली, ठीक है, पेज नंबर 46 की इमेज ये वाली एलिमिनेट कर दिए। 48 की इमेज मतलब क्या है, 47 पे अब इमेज में ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। 48 जो है तो 48 पेज नंबर पे ये वाली इमेज जो है, ठीक है, ये फैज अहमद फैज की कविता वगैरह और बहुत सारी चीजें पे जिन पे बैन लगाया जा रहा था, तो ये इमेज भी क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। और 49 जो है तो पेज नंबर 49 पे ये वाली इमेज सेक्युलरिज्म को जो दर्शा रही, ये इमेजेस को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, एनसीईआरटी ने अपनी बुक से। फिर क्या है, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स में क्या क्या गया है, तो पूरा का पूरा चैप्टर, ये वाला जो पूरा चैप्टर है आपका, ये पूरा चैप्टर एलिमिनेट हो गया है, फुल चैप्टर पेज नंबर 57 से 70। चैप्टर 6 जो है बुक में मार्क कर रहे हो ना, चैप्टर 6 जो है तो चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज में एक पेज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पूरा चैप्टर आएगा, जिसे आप पढ़ते नहीं थे तो वो चैप्टर को उन्होंने बोल दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ ये नहीं पढ़ाएंगे और हम, तो ये वाला पेज एलिमिनेट हुआ है। और साथ ही साथ चैप्टर 8 जो है आपका, चैप्टर 8 कौन सा है, चैप्टर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये वाला चैप्टर लास्ट का पेज नंबर 101 से 112 तक, ये भी पूरा एलिमिनेट हो गया है। समझ में आया? तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आप लोगों को एक बड़ी पिक्चर समझ में आई कि रैशनलाइज्ड कंटेंट क्या क्या है, कितना एलिमिनेट हुआ, किस कंटेक्स्ट में हुआ, कैसे हुआ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो थोड़ा सा गड़बड़ है, कंफ्यूजन है, तो अभी जितना इसमें दिया उस हिसाब से मान के चलेंगे, और जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां पूरा पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ लेना हानिकारक नहीं होगा आपके लिए। और इनफैक्ट मेरा ये सजेशन है कि पढ़ना सब कुछ एक बार, बस वो बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो इतना हमारे माइंड में हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर लेंगे कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम उसे बार बार रिवाइज नहीं करेंगे।
समझ में आया, लेकिन पढ़ना पूरा, क्योंकि चैप्टर का फ्लो आपको तभी ले जाएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर कर देना, और ठीक है, दिस विल कह सकते हैं कंसेंसस डेवलप करेगा। एंड इफ आई विल राइट टू सीबीएसई और एनसीईआरटी, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या गड़बड़ है। साथ ही साथ मैथ, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल करना चाहिए इनफैक्ट, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स वगैरह की अपडेट, कम्युनिटी सेक्शन जो होता है अनअकैडमी ऐप का, जहां से आप नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में जो भी आप लेक्चर्स पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप यू पीपल गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक साथ रहिए, पढ़ते रहिए। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।